नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज। आज हम आपको ऐसी ऋषि से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में विख्यात है, जिनको लोग गिनीज ऋषि के नाम से जानते हैं। गिनीज ऋषि का भारत की जनता से कहना है कि वे चीन का माल नहीं खरीदे, क्योंकि भारत के चीन से मैत्री संबंध नहीं है। हम आपको उनकी कुछ विशेषताएं बताना चाहते हैं। गिनीज ऋषि ने 21 से ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराए हैं और भारत के नाम पर रोशन कर दिया है। 76 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी भारत का नाम रोशन करने में लगे रहते हैं। उन्होंने अपने शरीर पर 366 देशों के झंडे और 185 देशों के नक्शे समेत महात्मा गांधी, पीएम नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा, ट्रंप सहित कई मशहूर हस्तियों के चित्र बनवा रखे हैं, जिसकी वजह से पूरे विश्व में गिनीज ऋषि को टैटू मैन के नाम से जाना जाता है। हालांकि उनका पहला नाम प्रकाश ऋषि था, लेकिन कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करने के बाद अपना नाम भी गिनीज ऋषि रख लिया है। बड़ा दुख होता है कि 76 साल की उम्र के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे हार्ट प्रॉब्लम है और 2-4 बार हार्ट पेन हो गया है। शायद मैं अपने देश के लिए कोई और ना कर सकूं, बट जब तक मैं ज़िंदा रहूंगा मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं अपने देश का नाम, अपने भारत का नाम दुनिया के हर देश में और हर कंट्री में जितना ऊंचा कर सकूं उतना कोशिश करूंगा कि करूं। क्या क्या आपने देश के नाम ऊंचा करने के लिए आपने उपलब्धियां की हैं? क्या है? मेरा मेन जो ज़िंदगी का एम रहा है कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि मेरे देश का झंडा दुनिया के हर झंडे से ऊपर हो जाए। उसके लिए मैं अपने शरीर पर, अपने मुंह पे, अपने माथे पे, अपने सिर पर जब झंडे बनाता चला गया और तो कोशिश यही करता गया कि हर झंडा बनाने के बाद मेरा देश का झंडा अगर नीचे नज़र आता है तो उसके ऊपर फिर मैं एक और झंडा बनाऊं अपने देश का, ताकि मेरे देश का झंडा दुनिया के हर झंडे से ऊंचा दिखाई दे। दिवाली पर क्या शुभकामनाएं देंगे आम जनता को? दिवाली पे जनता के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं चाहूँगा कि हर भारतीय जिसने भारत का नमक खाया है, भारत का अन्न खाया है, तो मरने से पहले वो अपने देश के लिए और अपने बच्चों के लिए एक मिसाल कायम करे कि उसके साथ साथ उनके बच्चे भी बड़े होकर अपने देश का नाम रोशन कर सकें, अपने देश का नाम ऊंचा कर सकें, अपने देश के लिए और अपने शरीर का एक एक खून का कतरा और इवन जो उनके शरीर पर खाल है वो भी देश के काम आ सके। अब आपका अगला मकसद क्या है देश के लिए? अगला मकसद मेरा है एक दुनिया के 2 राउंड लगाने, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, और मेरा एम है कि मैं दुनिया के हर राष्ट्राध्यक्ष से मिलूं और उनसे निवेदन करूं कि वो मेरे आइडिया को सुने, समझें और कोशिश करें कि कैसे आतंकवाद दुनिया में ख़त्म हो सकता है एंड हाउ टू कंट्रोल टेररिज्म। ये मैं ट्रंप से भी बात करना चाहूँगा, अपने मोदी जी से भी बात करना चाहूँगा, अपने देश के हर नेता से बात करना चाहूँगा कि अगर दुनिया के हर देश अपने देश के हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो अपनी उसकी जो पुस्तक है, क्या कहते हैं, हाँ, जो उसकी धर्म की किताब है, उस किताब पर एक हाथ रख कर वो कसम खाए कि वो देश का सच्चा नागरिक है, उसका आतंकवाद से कोई मतलब नहीं है, और उसको अगर का आतंकवाद के बारे में कोई भी ऐसी सूचना मिलेगी तो वो अपने देश के अथॉरिटी को बताएगा। लेकिन जब वो इस किस्म की भी ओथ लेगा तो उसका जहाँ एक हाथ धर्म पुस्तक के ऊपर होगा, उसका दूसरा हाथ लाई डिटेक्टर के ऊपर होना चाहिए, ताकि मालूम हो कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। मेरा हर देश के राष्ट्राध्यक्ष से निवेदन है कि वो जब भी कोई पासपोर्ट इशू करें, आधार कार्ड इशू करें, आई कार्ड इशू करें, तो वो कम से कम अपने नागरिक से एक ओथ लें कि वो देश का सच्चा नागरिक है, और लाई डिटेक्टर बताएगा कि वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। लेकिन जिस तरीके से
दिवाली भी आ रही है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि पटाखे नहीं बिकेंगे दिल्ली में, क्या मानते हैं, क्या कैसा रहेगा? देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर पटाखे चाइना से आए हैं तो वाकई ही नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि चाइना जो है वो हमारे देश का हमेशा दुश्मन रहा है। लेकिन अगर कोई भारतीय सामग्री के साथ, भारतीय मसाले के साथ अपने देश के बच्चों को खुश रखना चाहता है और वो ऐसा कोई पटाखा बनाता है जिसमें विदेश का कोई भी सामग्री यूज़ ना हो, तो उसको इस किस्म की इजाज़त ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन कहा जाए कि उससे प्रदूषण बहुत हुआ था, पिछले साल भी बहुत फॉग हुआ था, आप क्या मानते हैं? प्रदूषण एक अलग चीज़ है और बच्चों का मनोबल ऊंचा करना, बच्चों को खुश रखना, अपने परिवार को खुश रखना और लोगों को बताना कि हाँ अपने देश के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, ये मेन चीज़ है। प्रदूषण एक दिन में 2 दिन में ठीक हो जाएगा, बट आप अपने बच्चों को कुछ ऐसा उपदेश देते हैं कि वो कुछ ऐसा करें कि उनका अपने देश के लिए वो कोई ऐसा कर्तव्य कर सकें, तो ये मेन चीज़ है। लाइव न्यूज़ के दर्शकों को आप शुभकामनाएं देंगे, देखने वाले दर्शकों को जो देखते हैं? लाइव न्यूज़ के दर्शकों को मेरा निवेदन ये है कि अगर देश का कोई भी नागरिक अगर चाहता है कि कोई गिनीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करे, तो मैं उसको निःशुल्क सलाह दे सकता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9811161630। तो कोई भी देश का नागरिक अगर कोई गिनीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहता है और मैं उसकी कोई सलाह कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ, तो मेरे दरवाजे मेरे देश के हर बच्चे के लिए, हर नागरिक के लिए हमेशा खुले रहेंगे।